दोस्तों, आपको इंग्लिश बोलते हुए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आपके माइंड में इंग्लिश के वर्ड्स ही नहीं आते हैं। आपके मुंह पे इंग्लिश के सेंटेंसेस आ ही नहीं पाते। जो भी इंग्लिश के नए वर्ड्स आप याद करते हो उन्हें भूल जाते हो। जानते हो ऐसा आपके साथ क्यों होता है? क्योंकि आपको इंग्लिश की इन 3 टेक्निक्स के बारे में पता ही नहीं है। स्टार्ट योर माइंड, लुक अराउंड, फ्लॉलेस। ये 3 टेक्निक्स आपको कभी किसी ने सिखाई नहीं है, लेकिन आज आपका भाई ये सारी टेक्निक्स आपको सिखाने वाला है। और फिर वो जो बोलते बोलते अटक जाते हो ना, वो जो एकदम ब्लैंक हो जाते हो, कॉन्फिडेंस नहीं आता, ये सारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं मैं आप सभी का आज हमारे स्पोकन कोर्स की 7th क्लास में। आपने मुझ पे विश्वास जताया और आज भारत के लाखों बच्चे इस कोर्स से फायदा उठा रहे हैं। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो और याद रखना, आपका विश्वास ना मेरी ताकत बना हुआ है। और जो मैंने खुद से वादा किया है, एक जिद है मेरी कि भारत के बच्चे को इंग्लिश बुलवा के रहूंगा, उस कड़ी में आज ये 7th क्लास है। दोस्तों, आज की वीडियो ना ये आपके लिए गेम चेंजिंग साबित होने वाली है। ये आज आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाली है। पूरी वीडियो अच्छे से देखनी है। जो टेक्निक सिखाऊंगा उन्हें फॉलो करनी है, हाथों हाथ, बैठे बैठे। जैसे अभी देख रहे हो ना, मुझे मोबाइल में देख रहे हो ना, अपने कंप्यूटर में देख रहे हो, बैठे बैठे ना, जैसे वो प्रैक्टिस जो कराऊंगा ना टेक्निक्स की, उनको प्रैक्टिस करते ही तुम्हें चेंज फील होने लगेगा कि यार ये तो हाँ वाकई में मजा आने लगा यार, ये तो मैं वाकई में बहुत अच्छा करने लगी। क्योंकि ये टेक्निक्स कोई टीचर नहीं सिखा रहा है, ये सारी टेक्निक एक बड़ा भाई अपने छोटे बहन भाइयों को सिखा रहा है। दोस्तों, अपना प्यार देना इस वीडियो को लाइक करके, और मैं शुरू करता हूं हमारी ये प्यारी सी वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, एक्टिविटीज शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने आपके लिए हमारे चैनल डीओ सर पे एक स्पोकन कोर्स ये शुरू किया हुआ है, जिसकी ये 7th क्लास है। अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की। 30 डेज चैलेंज हमने लिया हुआ है, जिसमें हम 30 से 40 दिन के अंदर फ्लुएंट स्पीकर बनने जा रहे हैं, तो वो जरूर देख लेना। अब आते हैं हमारी एक्टिविटीज पे। हमारी पहली एक्टिविटी का नाम है भाई स्टार्ट योर माइंड। इसका मतलब क्या कि अपना दिमाग शुरू करो। जैसे इंजन गर्म करना होता है ना, वही काम तुम्हें करना है। और इसका फायदा ना हाथों हाथ तुम्हें महसूस हो जाएगा, हाथों हाथ। करना क्या है अगले 5 मिनट, अभी रियल टाइम के अंदर आपको क्या करना है? अगले 5 मिनट जितने भी आपको इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, जो भी अपने हाल फिलहाल में पढ़े हैं, बोले हैं, लिखे हैं या सुने हैं, वो सब अभी बोल लें, अभी हाथों हाथ बोल लें। जितने सेंटेंसेस, फ्रेजेस मैंने आपको सिखाए हैं, लेट मी टेल यू, आई कुड बी रॉन्ग बट, इस तरह से मैंने आपको सिखाए। आपको बहुत सारी वर्ब की फॉर्म्स मैंने लर्न कराई, या आपने खुद करी, कहीं से भी की। जो भी अभी आपके माइंड में है उसको बोल डालो, तेजी से बोल डालो। 5 मिनट घड़ी में देखो और बोलना शुरू करो। जैसे स्पीक, स्पोक, स्पोकन, गो, वेंट, रॉन्ग, लेट मी टेल यू, आई वोंट से दैट, आई कुड बी रॉन्ग बट लेट मी आस्क यू, कैन आई से समथिंग, कैन आई आस्क यू। ऐसे करके जितने भी फ्रेजेस माइंड में आ रहे हैं और वर्ड्स माइंड में आ रहे हैं, वो आपको अभी बोलने हैं। अगले 5 मिनट तक आपको ये काम करना है। वीडियो को चाहे तो अभी पॉज करो, 5 मिनट तक जितना बोल पाओ, जितनी वर्ब की फॉर्म्स याद आ रही हैं, गो, वेंट, गॉन, सी, सॉ, सीन, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, टेक, टुक, टेकन, से, सेड, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, और जो भी सिचुएशनल सेंटेंसेस हमने लर्न किए थे, आई वोंट टेल यू, यू नो व्हाट, लेट मी टेल यू, द थिंग इज, द फैक्ट इज। ऐसे करके वो फ्रेजेस और वो वर्ड्स, वो वर्ब की फॉर्म्स एकदम बोलते चले जाना है, जितना याद है। 5 मिनट तक ये काम करना है। कर लिया ये काम? अब ना माइंड भाई रेडी हो गया है, तैयार हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी जो एक्टिविटी है वो क्या है? इतना करने के बाद लुक अराउंड स्ट्रेटेजी, लुक अराउंड टेक्निक क्या है? आपको अपने आसपास देखना है। जहां बैठे हो अपने आसपास देखो क्या है। आपकी मदर आपके आसपास हो सकती है, आपके ब्रदर हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है, पापा बैठे होंगे, है ना? ये सब लोग आपके आसपास बैठे हुए। अब आपको ना सेंटेंसेस क्या बोलने, छोटे छोटे सेंटेंस, कोई लंबे चौड़े नहीं, कि व्हाट कैन यू सी, आप अभी क्या देख पा रहे हो, बिल्कुल बोलो सेंटेंस। अब पहला काम क्या करो, सेंटेंस बोलने से। अगर कोई लड़का है तो ही एकदम मुंह पे लिखा, ही, आई कैन सी, व्हाट कैन यू सी, आप क्या देख सकते हो, उसका नाम लो, कि आई कैन सी माई मदर, आई कैन सी माई फादर, आई कैन सी माई ब्रदर, आई कैन सी माई फ्रेंड विद मी, आई कैन सी माई सिस्टर। और ऐसे करके वो क्या कर रहे हैं
वो क्या कर रहे हैं? अब आपने देख लिया, माई मदर इज प्रिपेयरिंग फूड फॉर मी, माई फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, माई ब्रदर इज यूजिंग द मोबाइल। ऐसे करके सेंटेंस बनाओ, छोटे छोटे बनाओ अपने आसपास। अगर कोई नहीं है, बिल्कुल अकेले हो, तो क्या दिख रहा है तुम्हें? I can see a wall, the wall is of blue color, the wall is of white color and it's a beautiful wall। उसके बारे में 4-5 सेंटेंसेस अभी बोलो, रिपीट करो। जितनी चीजें दिख रही हैं, इंसान दिख रहा है तो वो इंसान कौन है उसके बारे में बात करो। जैसे आई लव माई मदर, शी इज वेरी प्रिटी, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, आई लव हर अ लॉट। ऐसे करके सेंटेंस बनाओ, बोलो बोलो बोलो। ऐसे कुछ सुनाई दे रहा है, हाँ यार सामने कोई ना गाना सुन रहा है, म्यूजिक की आवाज आ रही है, नॉइज की आवाज, आई कैन हियर सम नॉइज आउटसाइड, आई कैन हियर द नॉइज ऑफ व्हीकल्स आउटसाइड। ये सब चीजें, ये सेंटेंस छोटे छोटे बनाने, अपने आसपास जो भी दिख रहा है, आपके सामने कोई बुक पड़ी हुई है, आई कैन सी अ बुक जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी। ऐसे करके छोटे छोटे सेंटेंस जो भी आपके मुंह में आ रहे हैं, अटक के, हल्का फुल्की अटकन हो रही होगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बना पा रहे हो, ये करना है आपको कि जो आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, जो आपको महसूस हो रहा है अभी इस मोमेंट पे क्या महसूस हो रहा है। आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, आई एम फीलिंग वेरी पॉजिटिव राइट नाउ, आई कैन फील द एयर, मैं हवा को महसूस कर पा रहा हूँ। आई एम फीलिंग लिटिल कोल्ड, या आई एम फीलिंग वेरी हॉट टुडे, भाई गर्मी लग रही है, हॉट फील हो रहा है, दिस इज समर टाइम। ऐसे करके छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको बनाने। ये एक्टिविटी दिन में कितनी बार करनी है भाई? जब मूड हो ये वाली एक्टिविटी कर डालनी है आपको, अपने माइंड में कम से कम बनाने। ये माइंड चलाना है, इस तरह से आपको माइंड चलाना है। देखना फिर सेंटेंसेस अपने आप दिमाग में आएंगे। अब इस एक्टिविटी को करते वक्त हो सकता है आप अपनी मम्मा को बोलना चाहो कि वो बहुत ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल के अलावा कोई वर्ड आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो गूगल कर डालो, फौरन गूगल करो, अपनी वोकैब यहां से इंप्रूव होगी आपकी। सेकेंडली, पापा को कहना चाहता है, आई लव माई फादर इज वेरी हार्ड वर्किंग को और क्या बोल सकता हूं मैं? माई फादर इज वेरी डिलीजेंट बोल सकता हूं। या बड़े पूजा पाठ में विश्वास करने वालों क्या बोलते हैं, ही इज वेरी डिवोटी। ऐसे करके ना, जो भी मतलब आपके माइंड में कोई ऐसी वोकैबुलरी अगर आ रही है जो आपको नहीं पता, तो उसे हैंड टू हैंड गूगल कर डालो। इसके लिए आपको हिंदी नहीं सोचनी है कि सिर्फ हिंदी पूरा ट्रांसलेशन करना है। नो, पहले मन में क्या आना चाहिए? मन में ही, कोई लड़का है तो ही, शी, एकदम जो भी सेंटेंस मुंह पे आ रहे पहले वो लेके आओ। हिंदी को कम से कम आपको सोचना है। ये एक्टिविटी भाई साहब जादू करेगी, मैजिक करेगी, आपके लिए मैजिक करेगी। दिन में कम से कम 4 से 5 बार ये काम आपको करना है। बैठा है, सिर्फ अगले 2 मिनट तक सोचना ही तो है कि क्या दिख रहा है मुझे। आई कैन सी अ वॉल, ऑल आई कैन सी हियर इज आई एम फीलिंग वेरी गुड हियर। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं आपकी तरह एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्या देख पाऊंगा मैं? आई कैन सी अ मूवी, अभी मूवी देख रहा हूँ मैं, एक मूवी देख सकता हूँ। आई कैन सी चिल्ड्रन प्लेइंग आउटसाइड, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। ये सारी चीजें जो भी आपके आसपास हो रहा है, ठीक है, वो आपको फील करना है। लुक अराउंड स्ट्रैटेजी है, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारे पास इतना समय नहीं होता है कि तुम अलग से बैठोगे, अगले 2 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो, लिख कर। इतना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो ये काम ऐसा है, कहीं ऑफिस में बैठे हो, स्कूल में बैठे हो, दफ्तर में, कहीं पे भी बैठे हो आप, ये काम आप सोच के कर सकते हो कि चाय वाला क्या कर रहा है, चाय बना रहा है, आप चाय के खोखे पे बैठे हुए हो, वहां पे बेंच पे बैठे सोच दो कि चाय मेकर या टी सेलर इज प्रिपेयरिंग टी फॉर अस। ऐसे करके छोटा सेंटेंस बनाना है, माइंड में बनाना है। कर पाओगे? नेक्स्ट स्ट्रेटेजी तो तुम्हारी धूम मचा देगी। वो स्ट्रेटेजी ऐसी है, वो टेक्निक ऐसी है जो तुम्हारे मुंह पे इंग्लिश को ऐसे लेके आएगी कि भाई साहब मजा ही आ जाएगा। तैयार हो? आओ चलो बताता हूं। दोस्तों, नेक्स्ट टेक्निक बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात। आप सभी मुझसे बोलते हो कि भाई हम ना इंग्लिश के नए वर्ड्स लर्न तो कर लेते हैं, हम नए वर्ड सुन तो लेते हैं, लेकिन हमें वो याद नहीं रह पाते, हम भूल जाते हैं, हम उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते। ऐसा होता है ना, तुम सबके साथ ऐसा होता है। आज के बाद वो नहीं होगा। कैसे? मैंने तुम्हें एक टेक्निक बताई कि भाई तुम्हें 5 मिनट निकालने और जितने भी तुम्हारे दिमाग में तुमने ताजा तरीन वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस अभी सुने हैं, लिखे हैं या बोलने की कोशिश की है, उन्हें बोल डालो। बोलते चले जाओ, ठीक है? सिर्फ अपने लिए, किसी और को नहीं सुनाना है, अपने लिए। इससे तुम्हारा जो इंजन है वो गर्म हो जाएगा, वो चीजें तुम्हें याद रह जाएंगी। तो यही टेक्निक तुम्हें इसमें लगानी है। तुमने कोई नया वर्ड पढ़ा था या सुना था, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड होता है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी एक वर्ड था जिसका तुम्हें पहले मीनिंग नहीं पता था, और अब तुम्हें
समझ में आ गया कि इसका मतलब दुस्साहस, या जो भी तुमने अपने स्टाइल में इसको लर्न किया था कि भाई दुस्साहस का मतलब या जिसे कहते हैं डेयरिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है, दुस्साहस के लिए इस्तेमाल होता है ऑडेसिटी का, ठीक है। या टेनेशियस तुमने एक वर्ड पढ़ा जिसका मीनिंग तुम्हें अभी अभी पता चला या तुमने अभी अभी सीखा था, ठीक है, इतना ही था, ओके। अब तुमने क्या किया भाई, 5 मिनट में रोजाना तुम यही तो काम कर रहे हो, जो ताजे ताजे तुमने वर्ड्स पढ़े थे, सुने थे, लर्न करे थे, उन्हें ही तो रिवाइंड कर रहे हो ना अपने माइंड में। स्पोकन, उसकी थर्ड फॉर्म क्या थी जो मेरे को याद नहीं रहती थी, सेलिब्रेटेड, या फिर कोई सेंटेंस माइंड में नहीं आता था, आ रहा था आई हैव टेकन दिस, आई डिडंट हैव दिस, ऐसे करके मैंने वो वर्ड्स, वो फ्रेजेस, लेट मी टेल यू, आई वोंट से, ऐसे करके मैंने उन्हें लर्न कर लिया था। उसी में ऑडेसिटी भी मेरे माइंड में आया। ऑडेसिटी का मतलब क्या था, अच्छा, ऑडेसिटी का मतलब होता है कि क्या कहते हैं, डेयरिंग करना, डेयर दिखाना या दुस्साहस दिखाना। ऐसे टेनेशियस का मतलब क्या होता है, ऐसे ही ऐसे माइजर का मतलब क्या था, पहले नहीं पता था, पता हो गया। तो वो अपने वर्ड, वो सारे मैंने अपने दिमाग में घुमाए। अब जब रोजाना मैं ये काम कर रहा हूं, पता क्या होगा, फिर तुम ना चाहते हुए भी इसे याद कर लोगे, फिर तुम नहीं भूल पाओगे। सिर्फ इतना सा काम करना, ये स्टार्ट योर माइंड टेक्निक ना तुम्हें बदल के रख देगी। इसे कभी रोकना मत। ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना कि यार अब तो मैं इंग्लिश बोलने लगा। मैं जानता हूं तुम सब बहुत अच्छा फील कर रहे हो इस कोर्स के बाद, इस प्रैक्टिस करने के बाद, ये टेक्निक्स अपनाने के बाद, लेकिन फिर भी भाई कितनी अच्छी इंग्लिश हो जाए इसे मत भूलना। स्टार्ट योर माइंड, रोजाना एक बार अपने माइंड में 5 मिनट ये सब घुमाना है। क्या क्या नया पढ़ा था, क्या क्या सीखा था, दिमाग ना ऐसा तेज हो जाएगा, इंग्लिश ऐसी फर्राटेदार मुंह पाएगी, ये वर्ड्स कभी नहीं भूल पाओगे फिर, ठीक है। अब बढ़ता हूं मैं हमारी उस टेक्निक की तरफ जिसे मैं कहता हूं कि भाई वो गेम चेंजिंग टेक्निक है। गेम चेंजिंग जिसे कहते हैं, तुम्हें ऐसे जैसे अगर तुम नीचे गिरे हो ना, ऐसे खड़ा कर देगी ऊपर। टेक्निक का नाम है फ्लॉलेस, कि भाई अब कमी नहीं रहने वाली, बात ही खत्म है, एंड गेम है, एकदम एंड गेम है। करना क्या है इसमें, सुनो, ध्यान से सुनो, पहले इसको समझो। इतनी प्यारी टेक्निक है। क्या टेक्निक है, मैं ना आपको कुछ वर्ड्स देता हूं, मैंने कुछ आपको वर्ब्स ही हैं ये, यानी काम है, वो दे रखे हैं। जैसे सी मतलब देखना होता है, हैव मतलब कोई चीज खा लेना, हासिल कर लेना, पास होना किसी चीज, आस्क मतलब सवाल पूछना या कुछ पूछना, ऐसे करके, थिंक मतलब कुछ सोचना। पता है ये कौन से वर्ड्स मैंने लिखे हैं? ये मैंने वो वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं, या वो वर्ब्स आपके सामने लिखी हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, बार बार इस्तेमाल होती हैं। अगर आपका कमांड इन पे हो गया, यानी आप फ्लुएंट स्पीकर बनने के लिए तैयार हो गए हो, ठीक है। अब करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? ज्यादा वर्ड है क्या ये? सच ईमानदारी से बताओ, ज्यादा वर्ड्स नहीं है ना? नहीं, ज्यादा तो नहीं है सर, टोटल 12 है, 4 4 8 4 12, ठीक है, ज्यादा तो नहीं है। अब इसमें प्रैक्टिस करनी कैसे हमें, वो सुनो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से प्रैक्टिस आपको करनी है। आपको दिन में एक बार ये टेक्निक प्रैक्टिस करनी है, इस टेक्निक से इसका इस्तेमाल करना है। वो कैसे होगा? जैसे मैंने एक वर्ड आपको दिया, गो मतलब आपको सबको पता, बड़ा सिंपल सा वर्ड है, जाना। इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? हाँ, जरा कमेंट में बताना, सबको पता है ना? हाँ, गो एंड गॉन, ठीक है, सबको पता है। चलो, अब गो का इस्तेमाल ना एक तो मॉडल्स के तौर पे कैसे कर सकते हो वो कर देना। 1 या 2 या जितने भी सेंटेंस बना सकते हो मॉडल्स का यूज करते हुए, जैसे शुड, कुड, कैन, मे आई गो, शुड आई गो, शैल आई गो, कुड आई गो, ऐसे करके एक तो वो 2-3 सेंटेंस वो बनाने। फिर फौरन ही इकट्ठा ही तुम्हें फिर गो का इस्तेमाल टेंस में करके दिखाना है। टेंस में कैसे? प्रेजेंट या पास्ट में, जैसे आई गो टू दिल्ली, आई गो टू स्कूल, आई गो टू ऑफिस, आई गो टू माई मासीज होम, ऐसे करके। उसी को पास्ट में भी इस्तेमाल करो गो को। तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। तो मैंने क्या बोला? आई वेंट टू आगरा। ज्यादा हिंदी मत सोचो, डायरेक्ट बोलने की कोशिश करो। आई वेंट टू आगरा, आई वेंट टू जयपुर, आई वेंट टू ताजमहल, ऐसे करके मैंने इसका टेंस में, पास्ट में भी इस्तेमाल कर लिया। तीसरा काम हाथों हाथ क्या करना है? डबल वर्ब में भी गो का इस्तेमाल करना है। डबल वर्ब कौन सी? मैंने तुम्हें बताया था ना, आई गो करके फिर टू लगा के दूसरी वर्ब लगा देते हैं हम। मैंने इसी कोर्स के अंदर आपको प्रैक्टिस करवाई थी, याद है ना? भूले तो नहीं? ऐसे आई गो टू प्ले, आई गो टू लर्न इंग्लिश, आई गो देयर टू लर्न इंग्लिश, आई गो देयर टू वर्क हार्ड या टू वर्क, ऐसे करके टू करके गो का इस्तेमाल ऐसे भी करना है। और ये तीनों चीजें आपको एक साथ करनी है, एक साथ बोलने की कोशिश करनी है। 3-4 सेंटेंस इसके, 3-4 इसके, 3-4 इसके, इंटरोगेटिव सवाल वाले भी, नेगेटिव वाले भी, पॉजिटिव वाले भी, जो भी आप सेंटेंस आपके मुंह पे आ रहे हैं, बोल पा रहे हो, वो बोल रहे हैं। कर लिया इतना काम? हाँ, कैसे करके भी दिखा देता हूं। जैसे पहले मॉडल्स का बनाया, शुड आई गो, फिर टेंस का बनाया, आई वेंट टू आगरा, तीसरा फिर डबल वर्ब का बनाया, आई गो और आई गो देयर टू लर्न इंग्लिश, ऐसे करके। अब इतना काम जब आप करते हो, इससे पता आप क्या कर रहे हो? इससे आप बहुत शानदार काम कर रहे हो। इससे आपकी प्रैक्टिस ऐसे हो रही है कि अब गो का इस्तेमाल किसी भी एंगल में, किसी भी तरह से आपको करना पड़ जाए स्पोकन इंग्लिश में, तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। क्यों? मुंह पे आया हुआ है भाई,
शुड आई गो बोला हुआ है, आई वेंट देयर, आई वेंट टू आगरा, आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू जयपुर, आई वेंट टू हॉस्पिटल, ये बोला हुआ है, ये 70 बार मुंह से निकला हुआ है। आई डिडंट गो देयर, आई डिडंट गो टू मीट हिम, ये मुंह से बोला हुआ है, ये आ चुका है भाई, ये आ चुका है मेरे। और मजे की बात, क्या यही सेंटेंसेस हमें बोलने पड़ते हैं? सच्चाई बताऊं, हां, आना जाना ये तो बहुत कॉमन है। स्पोकन इंग्लिश में गो बहुत बोला जाता है, स्पीक बहुत बोला जाता है, थिंक बहुत बोला जाता है, आस्क बहुत बोला जाता है, और हम उसकी पहले से ही तगड़ी प्रैक्टिस करके बैठे हुए हैं। मानते हो कमाल की स्ट्रेटेजी है कि नहीं? अगर तुम्हें तुम्हारे भाई की ये कमाल की स्ट्रेटेजी पसंद आई हो ना, तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। मुझे लगेगा मेरी मेहनत का फल तुमने मुझे दे दिया। आ जाओ, अब क्या करना है, हम क्या करने वाले, हम सिर्फ इस एक वर्ड को थोड़ी कर रहे हैं। हमारे पास ये ऐसे 12 बेशकीमती इंग्लिश की वर्ब्स हैं जो रिपीटेडली प्रैक्टिस में आती है, बोलने में आती है। कितनी बार हम से बोलते हैं स्पीक, आई स्पोक टू हिम, आई कुडंट स्पीक टू हिम, ऐसे करके सेंटेंस हम कितना बोलते हैं। सुन लो, तुम, ओपन चैलेंज है, कभी भी किसी को इंग्लिश में बात करते हुए देखोगे, तुम्हें यही वर्ड ज्यादातर नजर आएंगे, मैक्सिमम ये लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। थिंक, से, टेल, आस्क, गो, कम, ये सारे होंगे। मैंने अभी जानबूझ के 12 ही लिखे, थोड़े से और भी हो सकते हैं, आने वाले वीडियोस में वो भी दूंगा। पहले इतना कर लो, इतना तो करके दिखाओ। ये काम तुमने एक बार कर लिया ना भाई, चेंजेस खुद मुझे बताना, फिर तुम कमेंट करके ये टेक्निक, इस तरह से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करोगे ना, फिर मुझे बताना कैसा महसूस हो रहा है, क्या चेंज आ रहा है। अब बोल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करनी है। दिन में एक बार तुम्हें यह काम डेली करना ही करना है, मिनिमम बता रहा हूं। अब फिर कोई मुझसे कह के दिखाए कि सर इंग्लिश नहीं बोली जा रही, मैं चैलेंज करता हूं, जिसने कभी इंग्लिश नहीं बोली ना, ये काम करने के बाद उसके मुंह पे इंग्लिश अपने आप आएगी। लेकिन ये सब कुछ तुम्हें करना होगा, मेरे खातिर करना होगा, अपने पेरेंट्स के लिए करना होगा, अपना करियर बनाने के लिए करना होगा। ये इंग्लिश, ये प्रैक्टिस तुम्हारे बहुत काम आएगी, जिंदगी भर तुम इससे फायदा उठा सकते हो। अगर इसको प्रैक्टिस करते वक्त तुम्हें हल्की फुल्की दिक्कत आ रही है ना, तो उसका भी इलाज सुनो। तुम्हारे टेंस कहीं ना कहीं अटक रहे हैं, फिर तुम्हारे टेंस अच्छे से क्लियर नहीं है, उसके लिए कुछ मत करना मेरे भाई, मेरी बहन, तुम सीधा सा मेरी टेंस की वीडियो देख लेना। एक बार टेंस की वीडियो देख के थोड़ा सा और माइंड क्लियर कर लेना, ताकि वहां तुम अटको ना। अदरवाइज तो ये बहुत बड़ा तुम्हारे लिए अंदर चेंज लेके आने वाली है, ये वाली टेक्निक, क्योंकि इसका नाम मैंने रखा है फ्लॉलेस टेक्निक। मैंने आज तक जितने लोगों पे भी ये टेक्निक अप्लाई करके देखी, उनके अंदर बहुत बढ़िया चेंजेस आए। वो लोग मुझे फिर बोलते, सर थैंक यू, क्या बढ़िया चीज बताई आपने। तो मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे बहन भाइयों, मेरे छोटों, मेरे बड़ों, ये काम आएगी, बहुत काम आएगी। घोंट लेना, मुझे वीडियो बनाना, ऑडियो बनाना, ऑडियो रिकॉर्ड करना, और बना के मुझे इंस्टाग्राम पे भेजो, मेरी आईडी पे मुझे सेंड करो, टैग करो, और ये प्रैक्टिस करते हो मुझे तुम चाहिए हो। इसको घोंट लेना, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करके दिखानी। करोगे ना? वादा करो मुझसे, कमेंट में वादा करो, सर फ्लॉलेस होंगे हम, ये नारा मुझे चाहिए सबका। कमेंट के अंदर भर दो, फ्लॉलेस होंगे हम। मेरे दोस्तों, अब जो मैं आपको चीज सिखाने जा रहा हूं, वो एडवांस लेवल की चीज है, जो आपकी स्पीकिंग में 4 चांद लगा देगी। आपके साथ बहुत बार ऐसा होता है कि आप कहना कुछ चाहते हो और मुंह से वर्ड्स कुछ निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहना चाहता था कि मैं इंग्लिश सीखता हूं, है ना, तो उसका सेंटेंस बनना चाहिए था आई लर्न इंग्लिश, है ना, ये होना चाहिए था। लेकिन मेरे मुंह से निकल गया आई एम, पहले ही निकल गया। अब मुझे पता यार नहीं, एम से तो नहीं बनेगा ये, और अगर मैं इसको जबरदस्ती बनाने की कोशिश करूं तो पूरा सेंटेंस ही मैं गलत बोल दूंगा, आई एम लर्निंग इंग्लिश, या ऐसा बोलना पड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक तरीका है कि अगर तुम्हारे मुंह से 1-2 वर्ड शुरुआत में आई एम या आई वॉज निकल जाए, फिर क्या करें बिना अटके, तो कैसा रहे? तरीका सुनो ध्यान से। करना क्या है, इसी बात को आपको क्या करना है, आई एम टॉट इंग्लिश, आप ऐसा बना सकते हो। बात ज्यादा अलग नहीं हुई, इसका मतलब निकल रहा था मैं इंग्लिश सीखता हूं या मुझे इंग्लिश सिखाई जाती है, इसका सिर्फ इतना ही तो चेंज हुआ। ऐसे अगर मैं कहना चाहता था कि भाई मुझे आई गॉट द इंफॉर्मेशन, कि भाई मुझे इंफॉर्मेशन या मैंने इंफॉर्मेशन हासिल की, ये तो कहना चाहता था, मुंह से निकल गया आई वॉज। अब कैसे बनाऊं इसको, अब कैसे बनाऊं? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई वॉज इन्फॉर्म्ड, क्या सेंटेंस बोल सकता हूं मैं, आई वॉज इन्फॉर्म्ड, कि मुझे इन्फॉर्म किया गया। तो बिना अटके पूरे इंप्रेशन के साथ बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा, और मैं ऐसे ऐसे सेंटेंस भी बोल सकता हूं। कैसे बोलूं सर, क्या होता है ये, तरीका तो बताओ भाई। ट्रिक सुन लो, छोटी सी ट्रिक है,
हमेशा याद रखना। वो क्या है? इसे कहते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। जितने भी हम सेंटेंस अभी बोल रहे होते हैं वो सारे एक्टिव के होते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें पैसिव वॉइस बहुत ज्यादा लर्न करने को नहीं कह रहा कि उसमें पूरा डूब जाओ, एकदम करो, नहीं। जो छोटे छोटे सेंटेंस पैसिव वॉइस के आप अपनी डे टू डे लाइफ में बोल सकते हो, वो बोलने की कोशिश करेंगे। और उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यह है, कभी भी अब तक तुमने, आज तक जितनी मैंने तुम्हें इंग्लिश सिखाई, कभी भी इज एम आर या वॉज वर्ब के बाद तुमने वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी? कभी नहीं देखी। आई एम, या तो ऐसे बोला जाता है आई एम हियर, या फिर आई एम लर्निंग, कभी भी उसके साथ थर्ड फॉर्म नहीं आती। याद रखना, अगर थर्ड फॉर्म अगर हम बोल रहे हैं, यानी वो क्या है? पैसिव वॉइस। और उसका मीनिंग इस तरह से निकल रहा है कि शुरू में जो है, जैसे आई है, यानी उसके ऊपर काम किया गया, उसने काम नहीं किया। आई लर्न इंग्लिश, या तो मैं काम कर रहा हूं। आई एम टॉट इंग्लिश, यानी अब मुझे इंग्लिश सिखाई जा रही, मेरे ऊपर काम हो रहा है, ऐसे सेंटेंस बनेगा। आई एम पनिश्ड, मुझे पनिश किया जाता है। आई एम गिवन द जॉब, आई एम गिवन एन अपॉर्चुनिटी, आई एम गिवन अ चांस, आई एम गिवन मनी, आई एम गिवन द बुक्स। आप समझ में आ रहा है? एम लगा के थर्ड फॉर्म जो भी लगा रहे हो, यानी वो सारे काम उसके ऊपर किए जा रहे हैं। सेंटेंस बोले क्या? बोले क्या? बिल्कुल बोलते हैं। एम बोल सकते हैं तो वॉज भी बोल सकते हैं यार, वॉज के बोले जा सकते हैं। आई वॉज इन्फॉर्म्ड, मुझे इन्फॉर्म किया गया। आई वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी, आई वॉज पनिश्ड, आई वॉज टॉट, जो भी बना सकते हो बना सकते हो। क्या सिर्फ आई के ही बनेंगे? नहीं, शी के भी बन जाएंगे। शी इज और थर्ड फॉर्म इज एम आर से पहले कभी भी हमने थर्ड फॉर्म नहीं देखी। अगर है, यानी इसका मतलब कि अब मैं कह रहा हूं कि मेरे ऊपर या उसके ऊपर ये सारे काम किए जा रहे हैं। शी इज इन्फॉर्म्ड, उसको इन्फॉर्म किया जाता है। शी इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी, शी इज गिवन द मनी, शी इज गिवन द बुक, शी इज गिवन अ ट्रॉफी, कुछ भी बोल सकते हो। अब आप तैयार हो चुके हो, बोल के देखें क्या क्या प्रैक्टिस करें। चलो, अब उसमें भी ना तुम्हें मैं ऐसे नहीं छोड़ के जाऊंगा। जो डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा तुम्हें जरूरत पड़ेगी ना पैसिव वॉइस के लिए, वो ये है। ये इनके ऊपर पहले हाथ साफ करना है, और जरूर बनाते हैं। चलो, जैसे से था, इट वॉज सेड, ऐसा कहा गया या यह कहा गया, इट वॉज सेड। बन रहा है ना? बिल्कुल बन रहा है। ऐसे टेल, आई एम टोल्ड, मुझे बताया जाता है। आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया। शी वॉज टोल्ड, ही वॉज टोल्ड, वी वर टोल्ड, है ना? ऐसे बना सकते हैं। वी आर टोल्ड, यानी हमें बताया जाता है या हमें बताया गया। प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वॉज वर। अब इससे बनाओ, गिव, गिव से बनाओ, तुम लोग बनाओ, कम ऑन एवरीवन। आई वॉज गिवन, ही इज गिवन, आई एम गिवन, ऐसे करके जितने बना सकते हो। शी इज गिवन, ही इज गिवन, वी आर गिवन, और आगे कुछ भी सेंटेंस बनाओ जो भी डेली लाइफ में तुम बोल सकते हो। आई वॉज गिवन अ चांस, आई वॉज गिवन लव, मुझे प्यार दिया गया, तो है ना, मुझे प्यार दिया गया था। शी वॉज गिवन लव, उसको प्यार दिया गया, मम्मी पापा ने खूब प्यार किया, है ना, ऐसे करके। ओके, बीट, मारना किसी को, बीट बीट बीटन ऐसे होता है। ही वॉज बीटन, शी वॉज बीटन, आई एम बीटन, दे आर बीटन, वी आर बीटन, हमें पीटा जाता है, ऐसे करके सेंटेंस बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है। ऐसे पनिश, पनिशमेंट का, आई एम पनिश, शी इज पनिश, वी आर पनिश, दे आर पनिश्ड, ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। इन्फॉर्म, आई वॉज इन्फॉर्म्ड, शी वॉज इन्फॉर्म, पुलिस वर इन्फॉर्म्ड, ऐसे करके हम सेंटेंस बोल सकते हैं कि पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। दे आर इन्फॉर्म्ड, उनको इन्फॉर्म किया जाता है, ऐसे करके सेंटेंस बोलो। ऐसे टेक का, लेने के सेंस में, टेक, टुक, टेकन, अब बनाओ सेंटेंस बनाओ। दे आर टेकन, उनको ले जाया जाता है। दे आर टेकन टू कस्टडी, कस्टडी में ले जाया जाता है। वी आर टेकन टू हॉस्पिटल, ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, दे वर टेकन टू हॉस्पिटल, दे वर टेकन टू स्कूल्स, ऐसे करके स्कूल में ले जाया जाएगा। राइट, रोट, रिटन, अ लेटर इज रिटन, अ लेटर वॉज रिटन, ऐसे करके सेंटेंस बन जाएगा। टीच, टीच का टॉट होता है, टीच, टॉट, टॉट। आई एम टॉट इंग्लिश, दे वर टॉट इंग्लिश, आई वॉज टॉट बाय, अब उसका नाम बोल देंगे। आई वॉज टॉट बाय, किससे इंग्लिश सीखते हो तुम? किसके द्वारा तुम्हें इंग्लिश सिखाई जाती है? बता देना, नाम बता दो। अब मेरे मुंह से गलती से निकल गया इट वॉज, अब बोलना था मुझे कुछ और, अब बता दूंगा। इट वॉज कनेक्टेड, उसको कनेक्ट किया गया। इट इज कनेक्टेड, कैसे कनेक्ट किया जाता है? इट इज जैसे मुंह से बोला, यार बोलना तो कुछ और चाहता था, मैं काम वाला कोई सेंटेंस बनाना चाहता था, तो कोई दिक्कत नहीं, पैसिव वॉइस में बना दो। इट इज कनेक्टेड बाय, और ऐसे करके बोल देंगे, ठीक है। रिसीव, ऐसे बोलना कुछ चाहता था, मुंह से निकल गया इट वॉज, और या फिर ही वॉज निकल गया, अब क्या बनाओ? ही वॉज रिसीव्ड, उसको किसने रिसीव किया गया? ही वॉज रिसीव्ड बाय हिम, कि उसने उसको रिसीव कर लिया था। इट वॉज, ही वॉज रिसीव्ड बाय मी, मेरी तरह द्वारा रिसीव किया। प्रोटेक्ट, दे आर प्रोटेक्टेड, वी आर प्रोटेक्टेड। लव, सबसे अच्छा, आई एम, मुंह से निकल गया, कहना चाहते थे कि मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार करते हैं, है ना, तो बोलना तो ये था कि माई पेरेंट्स लव मी, माई पेरेंट्स डोंट लव मी, डू माई पेरेंट्स लव मी, सेंटेंस ऐसे बनता, मुंह से निकल गया आई एम। अब क्या करूंगा? नहीं नहीं नहीं, भूल जाओ, नहीं, मैं क्या बना दूंगा? आई एम लव्ड बाय माई पेरेंट्स, ऐसे करके बना दूंगा। आई एम लव्ड बाय माई पेरेंट्स, आई वॉज लव्ड बाय माई पेरेंट्स, ऐसे करके बना दूंगा। ही वॉज लाइक्ड बाय हिम, वो उसके द्वारा प्यार किया जाता है, पसंद किया जाता है। इनफैक्ट द वीडियो वॉज, मुंह से निकल गया, द वीडियो वॉज लाइक्ड, ऐसे बोल दो। अटकोगे नहीं भाई, अब नहीं अटकने का खेल खत्म। डिसीव मतलब धोखा देना।
उसको धोखा दिया गया तो ही वॉज डिसीव्ड या शी वॉज डिसीव्ड बाय, जिसने भी जिसको धोखा दिया वो आ जाएगा। ऐसे डू डिड डन थर्ड फॉर्म होती है। इट वॉज डन बाय, किसने किया ये काम, सो इट वॉज डन बाय हिम, इट वॉज डन बाय हर, ऐसे करके सेंटेंस बनाएंगे। अभी इन पे कमांड हासिल करो, जितने सेंटेंस डेली लाइफ से रिलेटेड बना सकते हो बनाओ। और अब कभी भी ऐसे मुंह से निकल जाना आई एम ऐसे बोल दो, तो आई एम टॉट ऐसे ऐसे थर्ड फॉर्म लगाओ, लगा सकते हो। क्या एक्टिव पैसिव के पूरे रूल सीखने की जरूरत है? नहीं, अभी नहीं। स्पोकन के लिए आपको बहुत ज्यादा ग्रामर में नहीं जाना है, ये मैंने आपको इज़ेमार वॉजवर वाले बता दिए। इसमें छोटा सा पेज और याद रख लेना, वो क्या, जिसमें तुम और इंप्रेसिव लगोगे। बता दूं उसको करने के बाद तुम बहुत इंप्रेसिव लगोगे। चलो सुन लो, अब सुन लो। तुमने बहुत सुना होगा यार, तुमने पता बहुत क्या सुना होगा, तुमने इस तरह के सेंटेंस बहुत सुनेंगे, he has been caught, she has been appointed, it was taught, ऐसे भी बीन वाले बहुत सुने होंगे। इनफैक्ट ये जो बीन है ना, ये बीन बहुत बजाई जाती है और थर्ड फॉर्म लगती है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या कर दिया। इसमें कोई टेंशन नहीं, कुछ अजूबा नहीं हुआ। अभी तक हम बोल रहे थे कि आई एम लव्ड बाय माई पेरेंट्स, कि मुझे मेरे पेरेंट्स के द्वारा प्यार किया जाता है ना, सिर्फ आदत बता रहे थे। जब ये काम पूरा हो गया हो कि हाँ ऐसा किया जा चुका है, वहां पे बीन लग जाएगा, हैज हैव बीन करके। ही इज बीन कॉट, उसको पकड़ लिया गया है, यानी काम पूरा हो लिया है, काम पूरा हो लिया। तो परफेक्ट टेंस ज्यादातर बोलने में आता है, तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी है। शी हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर, उसको चीफ मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट कर लिया गया है। तो हैज बीन और हैव बीन के साथ हमने कभी थर्ड फॉर्म नहीं देखी थी अब तक, पहली बार हम थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। तो ये थर्ड फॉर्म किसकी तरफ इशारा करें कि ये क्या है, पैसिव वॉइस है। आओ चलो, ये हाथों हाथ प्रैक्टिस हो जाएगा, हाथों हाथ प्रैक्टिस हो जाएगा। आओ देखते हैं। शी इज बीन पनिश्ड, उसको पनिश कर दिया गया है, बात खत्म हुई। ही इज टेकन टू हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल, ही इज बीन टेकन टू हॉस्पिटल, इनफैक्ट उसको हॉस्पिटल ले जाया जा चुका है। अ लेटर हैज बीन रिटन, हैज बीन यानी डन हो गया, हैज बीन डन 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 डन, ऐसे याद रखना। शी इज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी, उसको एक अपॉर्चुनिटी दे दी गई है। ही हैज बीन बिटन, उसको पिटाई कर दी गई है। तो वॉज वर पास्ट को दिखा रहा है, हैज हैव बीन किसको दिखाएगा कि वो काम पूरा हो चुका है। तुम भी बीन बोलने की आदत डालो। ही इज बीन कॉट, उसको पकड़ लिया गया है। He has been protected, she has been protected, we have been protected, कि हमें प्रोटेक्ट कर लिया गया है। समझ में आया? तो तीन तरह के मैंने तुम्हें पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस करवाई, एक इज एम आर वाली, एक वॉज वर वाली और एक हैज बीन हैव बीन वाली। फर्क क्या था? फर्क सिर्फ इतना सा था कि जहां पे काम पूरा हो चुका है, कि ये काम कर लिया गया है, वहां हैज बीन और हैव बीन इस्तेमाल होता है। और जहां प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट वाला है, वो उसमें इज एम आर वॉज वर वाला है, जो हमने खूब प्रैक्टिस की थी। इसकी कम से कम आधा घंटा प्रैक्टिस सिर्फ इसकी कर लो। पूरी पैसिव वॉइस नहीं पढ़ा रहा मैं तुम्हें, मैं तुमसे कह नहीं रही कि एक घंटे इसकी प्रैक्टिस करो, नहीं। सिर्फ जितना बताया, जितने टेंस बताए, हैज बीन हैव बीन वाला मुंह पे ले आओ, मुंह पे ले आओ, बस इतने मुंह पे ले आओ, सेंटेंस तुम्हारा काम चल जाएगा। इज एम आर वॉज और हैज बीन हैव बीन, इतना काम कर लेना। ज्यादा पूरी पैसिव वॉइस पढ़ने की जरूरत नहीं कि फ्यूचर टेंस की पढ़ रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट की पढ़ रहे हो, इसकी पढ़ रहे हो ना। जितना रूल बता दिया इतना करो, मुंह पे लेके आओ। आई एम जैसे मुंह पे आ गया, अरे यार आई एम टॉट, आई एम गिवन, एकदम ऐसे सेंटेंस का तरीका बदल दो। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम किस तरह का सेंटेंस बोल सकते हो। सो दोस्तों, आज मैंने आपको 3 कमाल की लाइफ चेंजिंग स्पोकन की टेक्निक्स आपको सिखाई प्रैक्टिस करने की। दूसरा काम मैंने आपको एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे आप यूज कर सकते हो बड़े आसान तरीके से और इंप्रेसिव लग सकते हो, वो सिखाया हमने। इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी। ये प्रैक्टिस आपको कंटिन्यूअसली करते रहना है, रुकना नहीं है। इस बीच मेरे किसी भी बहन भाई को जरा सी भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताएं, लेकिन रुकना नहीं है। तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना है। और हमारा एक ही गोल है भाई, एक ही जिद है, वो क्या है कि हम इंग्लिश बोलेंगे। अब आपका लेवल एडवांस लेवल का होता जा रहा है। अब आप बिगिनर नहीं रहे, इंटरमीडिएट पे पहुंच चुके हो। अब जो अगली वीडियोस आएंगी, जितनी भी अगली वीडियोस आएंगी इस कोर्स की, उसमें हम और बड़े लेवल पे पहुंचने वाले हैं। कैसे इंटरव्यू में बैठ के कौन सी वोकैबुलरी यूज करनी है, अगर आप पहली बार किसी से मिल रहे तो कौन सी वोकैबुलरी यूज करनी है उसको इंप्रेस करने के लिए। तीसरा, अगर आप कोई किसी पार्लर में काम करते हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, आप कोई शेफ हो, कुक हो, जर्नलिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो आपके लिए कौन सी वोकैबुलरीज है, उस लेवल तक मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो आप वीडियो को, मेरी इस एफर्ट को अगर पसंद करते हो तो लाइक करके जरूर बताया करो। आपका रिस्पांस मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैंने आपसे कहा था कि आपको एक वीडियो बनानी है, जो सबसे अच्छा वीडियो बनाएगा अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हुए, फॉर्म के अंदर आपको उसको अटैच करना था, वो मैं प्ले करूंगा। तो अभी बच्चे दे रहे हैं वीडियोस, और भर के वो वीडियोस मुझे दो, ताकि मैं यहां पे प्ले करके दिखाऊं कि ये है इंप्रूवमेंट। याद रखना, डेली प्रैक्टिस करनी है कि हाउ डिड यू स्पेंड योर डे। डेली प्रैक्टिस करनी है, जो टेक्निक्स बता रहा हूं उसकी। जितनी टेक्निक्स आज तक करा चुका हूं,
ये नहीं एक बार करके छोड़ देनी है, सबकी कंटिन्यूअसली अगले 1 महीने तक आपको प्रैक्टिस करनी है। वादा करके जाना मुझसे, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा, तुम्हें इंग्लिश सिखा के रहेगा। इसी उम्मीद के साथ छोड़े जाता हूं कि तुम मेरा कहना जरूर मानोगे और एक अच्छे बहन भाई की तरह सपोर्ट करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस कोर्स की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को फैला दो, चारों तरफ दिखा दो दुनिया को, द पावर ऑफ डियो सर फैमिली। लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।